नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। ऑनलाइन कामकाज को लेकर अधिवक्ताओं ने किया सचिवालय कूच। उत्तराखंड के अधिवक्ता काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा अपनी बात को संज्ञान में लाने के लिए आज अधिवक्ताओं ने यूसीसी एवं सभी कामकाज ऑनलाइन आवेदन किए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ सचिवालय कूच किया। आइए देखते हैं कैमरामैन राहुल कन्नौजिया के साथ वीरेंद्र नेगी की यह रिपोर्ट। संशोधन चाहते हैं, क्या संशोधन है और अब आप सचिवालय कूच में हैं तो क्या कहना चाहेंगे मीडिया? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी है, हम यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो उसमें परेशानियां पैदा हो रही है, जैसे वसीयत है, जैसे विवाह पंजीकरण है, इन चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अब इस मुद्दे को सुधार नहीं पाई सरकार। हमारे सचिव साहब से भी कई बार की वार्ता हुई है, क्योंकि फरवरी में लागू हो गया था। ये आज तक ये व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। अधिवक्ताओं का योगदान आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम रहा है, तब भी रहा है, उत्तराखंड का आंदोलन रहा है तो तब भी रहा है, हम लोगों की बड़ी भूमिका रही है। आज जब ये कानून बनाया जाता है तो अधिवक्ताओं से कोई संपर्क नहीं किया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता कि आखिर क्या समस्याएं आ रही हैं। आप ये रखा कि कोई गूंगा व्यक्ति अगर वसीयत करना चाहेगा, उसकी वसीयत नहीं हो पा रही है, वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, 90 साल का कोई बुजुर्ग, हमारे सामने की घटना है ये, उससे जो पैन कार्ड मांग दिया गया, पैन कार्ड 90 साल वाला कहाँ से पैन कार्ड लाएगा, वो कैसे वो वसीयतों को करेगा। बहुत सारी कमियां ऐसी हो रखी हैं, और जो हुई भी है वसीयतें लगभग 70-75% वो खारिज हो चुकी है। ये सरकार को भी पता है, और ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, इन्हें भी पता है कि ये चीजें खारिज हो चुकी हैं। और उनकी अपील कहाँ होगी? मान लीजिए मैंने यहाँ वसीयत करी है और प्रॉपर्टी मान लीजिए उत्तरकाशी की है, वहाँ अपील जो है अपील अधिकारी सुनेगा। ये कौन से तरीके हैं? ये हमारे समझ से परे हैं। दूसरा, हमारे पेट पे जिस तरीके से लात मारी जा रही है, आप लगा लो जो सेंटर है जहाँ हाई स्कूल या इंटर पास वाला वो कंप्यूटर को चला रहा है, और वसीयत में क्या दिक्कतें और भी आ रही हैं। एक ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, जब सीक्रेट डॉक्यूमेंट का सारा जगह पता चल जा रहा है तो गवाह वो भी परिवार के होने चाहिए, तो वो सीक्रेट कहाँ से रह गया? तो हमारा विरोध इन चीजों को है, और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो निश्चित तौर पे आंदोलन बहुत बड़ा होगा। मैंने कहा ना कि संघर्ष नहीं अवरोध होगा, रण बड़ा भीषण होगा। आइए, जैसे कि हम सचिवालय में खड़े हैं और पूरे उत्तराखंड के बार एसोसिएशन के अधिवक्ता यहाँ आए हुए हैं, और इनसे भी जानते हैं कि जो ये ऑनलाइन के तहत जो सरकार के जो लागू किया है उसके बारे में पूछताछ आएंगे। तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, आज उत्तराखंड तमाम एसोसिएशन उत्तराखंड की देहरादून बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज सभी जिलों की एसोसिएशन प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। आज सचिवालय कूच का अधिवक्ताओं का एक आह्वान है। यूसीसी में जैसे ही यूसीसी लागू हुआ, यूसीसी में ऑनलाइन रजिस्ट्री, ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन विल रजिस्ट्रेशन, इन तीनों प्रक्रियाओं पर ऑनलाइन जैसी प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें अधिवक्ताओं की शुरू से एक मांग थी, एक डिमांड थी कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्री है, विल है और मैरिज रजिस्ट्रेशन है, उसे पूर्व की भांति लागू किया जाए। लगातार अधिवक्ताओं की ये मांग रही है। जब मुख्यमंत्री द्वारा, धामी सरकार द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया गया, और लगातार अधिवक्ता इस मांग को रखते आए हैं। देखिए, इससे क्या होगा? जब विवाह रजिस्ट्रेशन में, जब ऑनलाइन रजिस्ट्री में, जब ऑनलाइन विल में अधिवक्ताओं की भूमिका, उनका रोल खत्म हो जाएगा, तो अधिवक्ताओं के रोजगार पर संकट पैदा हो जाएगा। संकट के साथ साथ जो ऑनलाइन में जो आज की डेट में स्कैम हो रहा है, तो स्कैम भी काफी बढ़ेगा। देखिए, ये भी बिल्कुल इट इज ऑल्सो ट्रू कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी, ऑनलाइन विल होगी, ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा, तो उससे
उसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं रहती, उसे कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता। सिक्योरिटी नहीं है भाई, कोई भी उसकी सिक्योरिटी नहीं होगी तो नेचुरली बात है क्राइम उसमें बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, लगातार कोर्टों का अनावश्यक रूप से काम बढ़ेगा। वो तो जो है वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्री, ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन बिल, ये सब जैसे ही सरकार ने ऑनलाइन किया यूसीसी के माध्यम से, तो अधिवक्ताओं की मांग है कि यूसीसी में अमेंडमेंट करके तत्काल इस मांग को सरकार मांगे, धामी सरकार मांगे। आज लगातार अधिवक्ताओं पे जो रोजगार का संकट है वो बढ़ता जा रहा है। ये लड़ाई रोजगार को लेकर लड़ाई है, रोजगार से लेकर लड़ाई कर रहे हैं आप लोग। और ऑनलाइन के से भी जो हमने सुना है कि ये जो चीजें मैरिज ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन, जो सर्टिफिकेट जो बनेगा ऑनलाइन होंगे, इसके बारे में जो अभी हमने बताया कि स्कैम, और कोई भी जाके से गूगल में आपकी रजिस्ट्री या आपका सब कुछ खोल सकते हैं। देखिए उसमें बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर हम फिजिकली प्रेजेंटेशन के साथ रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, बिल होता है, अगर वो फिजिकल प्रेजेंटेशन के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में यदि होगा तो उसकी सिक्योरिटी रहेगी। अगर वो ऑनलाइन होगा तो जाहिर है उनकी एजुकेशन हुई या इंग्लैंड में जो पढ़े हुए हैं, आप ये देख लो कि हम सचिवालय के पास हैं और अधिकारी सारे संवर्ग जो है वो सारे का सारा एसी में सो रहा है, हम गर्मी में मर रहे हैं। अरे हमारी वजह से सीएम बने हो, हमारी वजह से मंत्री बने हो। अगर उत्तराखंड राज्य में बनता तो ये प्रधान भी नहीं बनते कहीं के किसी ग्राम सभा के भी। हमारा आंदोलन था, बन गया, और ये प्रधान लायक भी थे। ज्ञापन देने हमें जाएंगे, यही देखो मुद्दे बड़े खतरनाक मुद्दे हैं। अभी तो हम अपने मुद्दों पे आए हैं, अभी समाज के मुद्दों को लेकर के नहीं आए हैं। जिस दिन हम समाज के मुद्दों को लेकर आएंगे तो निसंदेह देहरादून बंद होने का भी एक वो होगा, पूरा उत्तराखंड भी बंद हो सकता है अगर हम इन चीजों पे आगे। लेकिन अभी भी हम शांत है कि कुंभकर्ण की नींद मत सोए भाई, आ जाओ ज्ञापन ले लो। नहीं, क्यों आप जो है कुंभकर्ण की नींद सोए? अब पटाखे लिए या बम फोड़ दे, क्या करे? कभी उठोगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप।